गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अज का पहला टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की होंदा है कि V इज इक्वल टू आई आर, कि जोड़ा V है वो आई दे डायरैक्टली प्रपोर्शनल होंदा है। ठीक है, हुण की होंदा है पहला लिमिटेशन की है कि जरूरी नहीं है V ते I दे विच ग्राफ जोड़ा है वो सेम रहे। उहदा रीजन ये है कि जिद्दां जिद्दां टाइम पास हो जाता है और उहदे चों करंट पास हो जाता है मटीरियल चों, उहदा टैंपरेचर वधना शुरू हो जाता है, क्योंकि करंट जिथे फ्लो करेगा उत्थे हीट प्रोड्यूस होएगी। उहदे करके की होएगा कि मटीरियल का नेचर चेंज होना शुरू हो जाएगा तो फिर ओम्स लॉ ओबे होना बंद हो जाएगा एट हाई टैंपरेचर्स। उस तो बाद यह नंबर 2 की है कि एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस से आके तुहाडे कोल मैजरेबल करंट फ्लो होना शुरू होंदा है, जिन्ना तुसीं मैजर कर सकते हो। नैक्सट ये है कि अगर तुसीं पोटेंशियल डिफरेंस की जिहड़ी वैल्यू है उन्होंने चेंज करी जाओगे बार बार तो की होएगा, करंट तो वोल्टेज का रिलेशनशिप चेंज होना शुरू हो जाएगा एक पर्टिकुलर मटीरियल वास्ते। उस तो बाद है फोर्थ पॉइंट, ये चीज़ पॉसीबल हैगी है कि अगर वोल्टेज वधाओगे तो करंट जोड़ा है वो इनक्रीज हो जाए। उहदी जिहड़ी एग्जाम्पल है वो एक डिवाइस थायरिस्टर, और ये भी पॉसीबल है कि जिहड़ा करंट घट जे वोल्टेज वधाउण दे नाल। ये दोनों चीज़ां पॉसीबल्स ने। पहली दी एग्जाम्पल है थायरिस्टर, दूसरे दी है गैलियम आर्सनाइड सैमीकंडक्टर। सैमीकंडक्टर बारे मैं तुहानूं जिहड़ा है पहलों ऑडियो च दस चुकी हाँ। नैक्सट है ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसिस। ओमिक डिवाइसिस वो हुंदियां ने जिहड़ियां ओम्स लॉ ओबे करदियां ने, जिद्दां कि मैटल्स, उन्हां वास्ते ग्राफ किदां दा आएगा, लीनियर। नॉन ओमिक डिवाइसिस वो वालियां डिवाइसिस हुंदियां ने जिहड़ियां ओम्स लॉ ओबे नहीं करदियां। उहदे च सैमीकंडक्टर आ जांदे ने, वैक्यूम ट्यूब्स आ जांदे ने। ठीक है, उस तो बाद डायोड्स आ जांदियां ने, ट्रांजिस्टर आ जांदे ने, थर्मिस्टर आ जांदे ने। ठीक है, जिहड़ा थर्मिस्टर हुंदा है टैंपरेचर ते वर्क करदा। ट्रांजिस्टर जिहड़ा हुंदा है वो भी एक सैमीकंडक्टर डिवाइस है, और एक सैमीकंडक्टर डायोड भी एक डिवाइस है जिहड़ी आपां 9th यूनिट दे विच जिहड़ी है स्टडी करांगे। ठीक है, और इस केस दे विच जिहड़ा VI ग्राफ है वो नॉन लीनियर हुंदा है। नैक्सट टॉपिक है रजिस्टिविटी ऑफ वेरीअस मटीरियल्स। ये आपां डिस्कस करांगे कि किहड़े मटीरियल की रजिस्टिविटी ते टैंपरेचर का किद्दां इफैक्ट पैंदा है। आपां रजिस्टिविटी जिहड़ा है उहदा फॉर्मूला कीता होया, रो इज इक्वल टू M/N/E²। मास ऑफ इलैक्ट्रॉन तो चेंज हुंदा नहीं, चार्ज ऑन इलैक्ट्रॉन भी चेंज नहीं हुंदा, मतलब रो इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू N टॉ। हुण मैटल्स आ उन्हां दे विच N की वैल्यू फिक्स होएगी नंबर डेंसिटी, क्योंकि नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स चो तो चो नहीं ने। ठीक है, हुण ਇਹਦਾ मतलब यह है कि जी रजिस्टिविटी है वो सिर्फ टॉ ते डिपेंड करेगी। हुण जे आप टैंपरेचर वधावांगे तो की होएगा, टैंपरेचर वधावांगे तो इलैक्ट्रॉन्स की थर्मल एनर्जी वधेगी, मतलब वो तेज़ी नाल इधर उधर मूव करना शुरू कर देंगे। अगर वो तेज़ी नाल मूव करेंगे उन्होंने वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो कोलिजन भी फास्ट हो जाएंगे, और अगर कोलिजन फास्ट हो जाएंगे उन्होंने मूवमेंट तेज़ होने करके तो फिर रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, और अगर रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा तो रजिस्टिविटी जिहड़ी आ वो वध जाएगी। इसका मतलब यह कि विद इनक्रीज इन टैंपरेचर द रजिस्टिविटी ऑफ मैटल्स इनक्रीजिज। ठीक है, ये अलूमीनीयम का ग्राफ है रजिस्टिविटी का टैंपरेचर के नाल। नैक्सट आप करेंगे सैमीकंडक्टर। सैमीकंडक्टर जिहड़ा है वो जर्मेनियम ते सिलिकन मैं तुहानूं पहलां दस चुकी हाँ, दो सैमीकंडक्टर ने। 0 कैलविन ते जिहड़ा सैमीकंडक्टर है वो इंसूलेटर की तरह ही बिहेव करता है, पर अगर रूम टैंपरेचर की गल करिए तो उहदे विच जिहड़ा आ वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। हुण इत्ते दो फैक्टर्स ते डिपेंड करती है सैमीकंडक्टर की रजिस्टिविटी, क्योंकि जिहड़ा सैमीकंडक्टर है उहदे च डोपिंग कीती हुंदी है, इस करके उहदी नंबर डेंसिटी भी चेंज की जा सकती है, तो टैंपरेचर वधन दे नाल उहदी जिहड़ी आ रिलैक्सेशन टाइम ते भी उहदा जिहड़ा आ वो फर्क पेगा। हुण की है, डोपिंग करन दे नाल N वधिया ते रजिस्टिविटी घटी। ठीक है, जो आप टैंपरेचर वधावांगे तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो रजिस्टिविटी वधेगी। हुण ये फैक्टर की कर रहा, रजिस्टिविटी नूं घटा रहा, ये की कर रहा, रजिस्टिविटी नूं वधा रहा, तो फिर इफैक्ट किहदा पेगा। आह वाला जिहड़ा फैक्टर आ वो डोमीनेटिंग हुंदा आ, मतलब कि तुसीं थोड़ी जी भी डोपिंग कर दोगे, इंप्योरिटी ऐड कर दोगे थोड़ी जी भी सैमीकंडक्टर दे विच, तो उहदी रजिस्टिविटी बहुत घट जाती है, तो इहदा जिहड़ा इफैक्ट आ दूसरा ये कैंसल हो जाता है। ठीक है, इस करके जिहड़ी सैमीकंडक्टर की रजिस्टिविटी आ वो टैंपरेचर दे नाल घटदी आ। करिए आपां इंसूलेटर की जिहड़ी रजिस्टिविटी आ वो भी टैंपरेचर नाल घटदी है। किदां, क्योंकि जिहड़ा इंसूलेटर हुंदा उह च कोई फ्री इलैक्ट्रॉन जिहड़ा वो नहीं हुंदा, पर जदों आपां टैंपरेचर वधाने आ ते उन्हां दे विच जिहड़े जो उहदे विच इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होणगे वो थोड़े बहुते वाइब्रेट करनगे तो थोड़ा बहुता करंट जिहड़ा आ वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। मतलब कि 0 डिग्री
ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਓਗੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਰ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲਫਾ ਬਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਘਟੇ ਚਾਹੇ ਵਧੇ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਟਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਚੇਂਜ ਇਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਓਰੀਜਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਉਹਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਆਉਣਗੇ, ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਨੀਚੇ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਪਰ ਕੈਲਵਿਨ। ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਲਫਾ ਬਾਰ ਮੈਟਲਸ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਅਲੋਇਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉੱਪਰ ਰੋ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਨਾਈਕ੍ਰੋਮ ਇੱਕ ਅਲੋਏ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੋਇਲਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ, ਤੇ ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਵਾਇਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਵਾਇਰ ਦੀ, ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਰੰਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਅਪੋਨ ਏਰੀਆ। ਕਰੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ, ਏਰੀਆ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨ 'ਚ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਆ ਹੋਲੋ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਲੈਂਥ 1 ਮੀਟਰ ਐਂਡ ਰੇਡੀਅਸ 4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ। ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰੇਡੀਅਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਰੋ ਐਲ ਅਪੋਨ ਏ, ਤੇ ਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਆਂਸਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਲਾ ਵੀ ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦਿੱਤੀ 6 ਮੀਟਰ, ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ, ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 2 ਐਂਪੀਅਰ, NEO ਦੀ ਨੰਬਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਨੰਬਰ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ, ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਲੈਂਥ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 6 ਮੀਟਰ, ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 'ਚ 10⁻³ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਕੁਅਰ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ 10⁻⁶। I ਦਿੱਤਾ, N ਦਿੱਤਾ, T ਕੱਢਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ V ਕਹਿੰਦੇ V ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ L ਅਪੋਨ T, ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ। I ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ NEA VD, ਇੱਥੋਂ ਵੀ VD ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰੋ ਪੁੱਟ, ਇੱਥੋਂ VD ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਆ ਗਿਆ I ਅਪੋਨ NEA ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ L ਅਪੋਨ T, तो इतों आप टी की वैल्यू जी कढ़ लैनी है। नैक्सट जोड़ा दोनों न्यूमैरिकल्स आ ये तुम खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अगर किसी भी न्यूमैरिकल जी डाउट होए तो पूछ लेना। ठीक है।